हम बात कर रहे हैं कि पेट निकलना किस तरह खाते पीते खानदान का होने की निशानी नहीं है और बीमार होने की निशानी है। तो अगर आपका पेट निकला हुआ है तो देयर इज नो रीजन टू फील प्राउड ऑफ इट, देर इज नो रीजन टू बूस्ट इट, देर इज नो रीजन कि आप उस पर मीम्स शेयर करें। यू शुड बी वरिड, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि पेट निकलने का मतलब क्या है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पर मैं बहुत ज्यादा बात कर चुकी हूँ, और इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये, इंसुलिन हमारी बॉडी का सबसे डोमिनेटिंग हार्मोन है जिसका काम है कि आपके जो मसल सेल्स हैं और आपके फैट सेल्स हैं वो ग्लूकोज को इस्तेमाल कर सकें, उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर सकें। अगर आपका पेट निकला हुआ है इसका मतलब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट है, और उसका मतलब ये है कि जो आपके फैट सेल्स पर और मसल सेल्स पर इंसुलिन के लिए जो ताला है जिससे इंसुलिन चाबी बन के उसको खोलता है और ग्लूकोज को सेल के अंदर मूव करता है, उस ताले की शेप चेंज हो चुकी है। और क्योंकि उसकी शेप चेंज हो चुकी है, इंसुलिन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ग्लूकोज को अंदर नहीं भेज पा रहा है, और आपका ग्लूकोज ब्लड में बढ़ना शुरू हो रहा है, और अब आप जा रहे हैं प्री डायबिटीज और डायबिटीज की तरफ। उसके लिए आपका HbA1c जो है वो एलिवेटेड आने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको अपने फास्टिंग और रैंडम ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि ये अभी तक तो नॉर्मल आ रहे हैं तो मैं प्री डायबिटिक नहीं हूँ, खाली तोंद निकली हुई है तो ही काफी है। टाइप्स ऑफ तोंद पे भी बात कर लेते हैं। जिन लोगों का, सिर्फ वो लोग जिनका स्टमक फ्लैट है, और स्टमक फ्लैट होना चाहिए, हाँ, जो आपकी लोअर बेली होती है वहां पे क्योंकि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है एक हल्का सा बल्ज होता है, लेकिन आपका पेट निकला नहीं होना चाहिए। फ्लैट स्टमक सेहत की निशानी है, इसका मतलब है आप इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं है। लेकिन फ्लैट स्टमक के साथ भी अगर आप बहुत ज्यादा फटीग्ड रहते हैं, या आपको ब्लैक पैचेस हैं गर्दन पर, आर्म पिट्स पर, या खाने के बाद बहुत ज्यादा नींद आती है, तो हो सकता है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। उसको चेक करने के लिए आप अपने इंसुलिन लेवल्स चेक करा सकते हैं। खैर, जिन लोगों की तोंद निकली है वो सब इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, सब प्री डायबिटिक हैं, सबको फैटी लिवर। अगर आपको अपर रोल्स हैं सिर्फ, तो ये शुरुआत है फैटी लिवर की और शुरुआत है इंसुलिन रेजिस्टेंट होने की। और अगर आपको अपर रोल्स नहीं है और आपका एक पूरा का पूरा पेट इस तरह निकला हुआ है, एज ए प्रेग्नेंट बेली है, यहाँ पे जैसे किसी ने अंदर बास्केटबॉल रख दी है जिसको आप पॉट बेली कहते हैं। बहुत सारे अंकल्स में मैं देखती हूँ हाथ और बाजू पेरिफ्रीज और टांगे जो है वो पतली होती है, मगर ये आगे से मजे का मटका सा निकला होता है, पॉट बेली निकली होती है, मजे का नहीं। वैसे मतलब ये हेल्थ के लिहाज से डिस्गस्टिंग। सो उसका मतलब ये है कि आपका लिवर बैडली डैमेज्ड है, और फैटी लिवर तो आपको है ही है। मोस्ट लाइकली आपके लिवर ने जो फ्लूइड है वो, इसको काइंड ऑफ एसाइटिस भी आप इसको कहते हैं, उसकी शुरुआत हो सकती है, वो स्पिल करना शुरू कर दी है आपकी मिड सेक्शन कैविटी में। लिवर बैडली डैमेज है, फैटी लिवर भी है, और अब उस पर इतनी ज्यादा चर्बी है कि उसने अपने इर्द गिर्द भी स्पिल करना शुरू कर दिया और आसपास भी उसको स्पिल करना शुरू कर दिया। और अगर बेली नीचे वाली, ऊपर वाली नॉर्मल है, हल्के फुल्के रोल्स है, ऐसे डिस्टेंडेड है, निकली हुई है, तो उसका मतलब भी यही है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं और आपको फैटी लिवर है। उस दिन मैंने एक चैनल पे भी ये बात की थी कि ऊपर खड़े होके नीचे देखें विदाउट क्लोथ्स, और अगर आपको अपने पैर नजर नहीं आते हैं ना और पेट नजर आता है तो समझ जाएंगे खतरे की घंटी बज चुकी है और आप खतरे में हैं। प्री डायबिटिक भी हैं, हो सकता है डायबिटिक भी हो, इंसुलिन रेजिस्टेंट भी हैं आपको शदीद फैटी लिवर भी है, और आपको अपने तरीके ठीक करने की जरूरत है।